मैं सोच रहा था कि क्या? कि हम दोनों कहीं बाहर चले जाएं, वेकेशन। मुझे लगा तुम आंटी के लिए परेशान हो गए, उनके बारे में सोच रहे होगे। परेशान हूँ मैं अम्मी के लिए, लेकिन इनफैक्ट जब से हमारी शादी हुई हम दोनों को एक दूसरे के साथ कोई वक्त नहीं मिला। एक के बाद एक मुसीबत आई जा रही है और मैं चाहता हूँ कि बस हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ सिर्फ तुम, मैं और बस सुकून हो और बस हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है और अंकल के इंतकाल को दिन ही कितने हुए हैं। सब क्या सोचेंगे? सब क्या सोचेंगे, सबकी परवाह करने की वजह से ही इतनी मुसीबतें मुझे अपने सर लेनी पड़ी हैं सारी ज़िंदगी। मैं नहीं कर सकता ये और थक चुका हूँ मैं। मुझे बस इस माहौल से दूर जाना है, थोड़ी देर के लिए मुझे भी सुकून चाहिए। मैं ट्रैवल एजेंट से बात करूँगा और विल फिगर समथिंग आउट। ओके। अम्मी नहीं आई नाश्ते पर? कहाँ आती हैं वो नाश्ते के लिए? उनकी दवाइयाँ चेंज की हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। क्या बोलूँ मैं उन्हें? साहिब वो तुम्हारी माँ है। मैंने इतने दिन में तुम्हें उनके पास एक बार भी जाते हुए नहीं देखा। तुम्हारे कहने पे गया तो था पिछली दफ़ा। यही तो प्रॉब्लम है, मेरे कहने पर गए थे, खुद अपनी मर्जी से क्यों नहीं जाते हो? उनकी तबीयत इतनी ख़राब है और तुम्हें ट्रैवल प्लान्स की पड़ी हुई है। ट्रैवल प्लान से याद आया, 7 डेज़ मालदीव्स 27 को जा रहे हैं हम। सही है? कमाल है, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? तुम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? इनसेंसिटिव नहीं हो रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हो रहा हूँ। तुमने नहीं जाना तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने नर्स का बंदोबस्त कर लिया अम्मी के लिए, वो हमसे बेहतर ख्याल रखेगी उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। तबीयत कैसी है बाप की? हाँ, सीने से कुछ बोझ उतरा है मेरे, अब बेहतर फील कर रही हूँ। कौन सा बोझ? तुम नहीं समझोगे। चलो छोड़ो, आज शाम वक्त पे आ जाना, ठीक है? रात को मैंने सबको खाने पर बुलाया है। कौन सा? तुम्हारे चचा, उनके घर वाले, नौशाबा, बिल्कुल पहले की तरह। और रमशा बेटा जरा तुम खाना देख लेना। मैं देख लूंगी। बहुत अच्छा किया आपने। ये अचानक क्या हो गया आपको? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं हूँ, वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा, वो रिजी साहब है ना, हमारे वकील, उनको भी मैंने कहा है रात को आना। जरा तुम उनको याद दिलवा देना कि टाइम पर पहुंच जाए। क्यों? वो तुम्हें शाम में मालूम हो जाएगा। नाश्ता तो करो। ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। नाश्ता करो। बेगम साहिबा ने मुझे बुलाया था घर, मगर फिर अभी आपके ऑफिस से कॉल आ गई कि पहले आपसे मिलना है। अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, उन्होंने ही मुझे कहा था आपको याद करा दूं कि शाम को आपने आना है। वैसे किस सिलसिले में बुलाया आपको अम्मी ने? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, बस वो इतना कह रही थी पेपर लेकर आ जाऊं घर। कौन से पेपर्स? प्रॉपर्टी के और कारोबार के। प्रॉपर्टी और कारोबार तो अब्बू के नाम पर नहीं। पावर ऑफ अटार्नी बनवा रखी थी महमूद साहब ने अपने नाम पर, वरना ओनर तो बेगम साहिबा ही हैं।
हाँ, अलबत्ता अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो शायद वो सब कुछ आपके नाम ट्रांसफ़र करना चाहती होंगी। ज़ाहिर सी बात है, और किसके नाम ट्रांसफर करेंगी वो ये सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं घर पे। थैंक यू। मम्मा आ जाए। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। कैसी हो बेटा? क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस सब आ रहे हैं तो। नहीं, कुछ है, बताओ बेटा। पता नहीं अम्मी, मुझे साहिर की बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। लगता ही नहीं है कि ये वो इंसान है जिससे मैंने शादी की है। उसे कोई एहसास ही नहीं है आंटी इतनी बीमार है और वो बाहर के ट्रिप्स प्लान कर रहा है। कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? बेटा, मैं तो भी भाभी से मिलकर आ रही हूँ, तबीयत बेहतर लग रही थी, और फिर तुम भी तो कह रही थी कि उनकी तबीयत अब ठीक है। आई नो मम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है वो, लेकिन मेरा कंसर्न साहिर की इनसेंसिटिविटी है। वो माँ है उसकी। बेटा, साहिर इज अ प्रैक्टिकल पर्सन, हमारी तरह इमोशनल और एक्सप्रेसिव नहीं है। अब देखो ना, शादी के बाद उसने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। अब कहीं जाके तुम दोनों की जिंदगी सेटल डाउन होना शुरू हुई है। मुझे तो साहिर में कोई बुराई नजर नहीं आती। बात बुराई की नहीं है मम्मा, बस क्या? मम्मा मुझे ऐसा लगने लगा है कि ऐसे लगता है जैसे मैं कोई ट्रॉफी हूँ जो उसे मिल गई है। अब वो चाहता है कि वो इस ट्रॉफी को सजा कर अपने घर में कहीं रख दे। उसे मेरी परवाह है लेकिन थोड़ी देर के लिए, मुझसे मोहब्बत है लेकिन थोड़ी देर के लिए। कुछ कुछ अजीब है। मैं देखो बेटा, तुम ना ओवर थिंक कर रही हो। देखो, अभी वो तुम्हें बाहर लेके जा तो रहा है ताकि तुम दोनों अच्छा सा टाइम स्पेंड करो। बाहर जाओगे, आबो हवा चेंज होगी तो तुम्हारी सोच भी बदलेगी। खामखा परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। आ जाए। छोटी बीबी, बड़ी बीबी आपको बाहर बुला रही हैं, सारे मेहमान आ गए। आप चले, मैं आ रही हूँ। खैर, आप ज्यादा ना सोचें, आप सबके साथ बैठे, मैं किचन में देखूं क्या हो रहा है। मैं तो नहीं सोचूंगी, लेकिन तुम भी मत सोचो ज्यादा। चलो बेचो जल्दी। क्या बन रहा है। शाबाश। आप ये मेज पे रख के ऊपर के कमरे देख लें, बाकी मैं कर लूंगी। जी बेगम साहब। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, खुश हूँ। सच में? मतलब? लग नहीं रही, ऐसे माहौल में कोई कैसे खुश हो सकता है? हाँ, आंटी की तबीयत कुछ अरसा ठीक नहीं थी तो सब परेशान थे, और फिर जो कुछ भी हुआ बस इतना सब कुछ ना होता तब भी तुम्हारे यही हालात होने वाले थे। तानिया, जो कुछ हुआ है उससे मैं खुश नहीं हूँ। मैं भी उतनी ही परेशान हूँ जितनी तुम। फरहान भाई को जैसा दिखाया गया है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, और वो कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। पसंद करते हैं वो तुम्हें, और ये बात साहिर भाई जानते हैं। बस तुम भी वही सब बोलने लगी हो जो फरहान बोलता है। और तुमने साहिर भाई वाली बातें, बस फर्क ये है कि वो झूठ बोलते हैं
उनकी असलियत जब तक तुम्हारे सामने आएगी ना, बहुत देर हो चुकी होगी। और ये सब दिखावा है। तानिया, तुम्हें और फरहान को इतनी सी बात समझ नहीं आती ना कि साहिर मेरा शौहर है और तुम हमसे छोटी हो। कम से कम तुम्हारे मुंह से तो मैं साहिर की बुराइयां नहीं सुनूंगी। जानती हूँ मैं, लेकिन पुरानी दोस्ती को याद करते हुए कुछ बातें कह दी। सॉरी। भाई साहब के जाने के बाद तो बातचीत ही नहीं हुई। किसी ने तो खानदान को जोड़कर रखना है ना, और उनके जाने के बाद खानदान की बड़ी मैं हूं तो ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। और वैसे भी उन्होंने कुछ बातें कही थी मुझसे इस दुनिया से जाने से पहले। मैं चाहती थी कि आप सबके सामने वो बातें रखूं। कैसी बात है? कुछ नहीं समी चाचा, बस हमको पता तो है तबीयत खराब रहती है अम्मी की, तो वो सबको इकट्ठा करके सबसे मिलना चाह रही थी। रमशा, कितनी देर है खाने में? बस थोड़ी देर। खाना भी खा लेंगे और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। साहिर साहब, वकील साहब आए। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएं। जी। आइए, थोड़ी देर का काम है, जब तक खाना भी लग जाएगा। आपने पेपर्स तैयार करवा लिए? जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही सारे पेपर्स मंगवा लिए। क्या है इन पेपर्स में? पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है। अम्मी आप मुझसे तो पूछ लेती। इस सब की जरूरत नहीं है, बिजनेस इज गोइंग फाइन। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी सही कर रही हैं। देखो, भाई साहब के जाने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम होना ज़रूरी है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप गलत कह रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है, मगर ये मैंने साहिर के नाम की नहीं बनवाई, ये फरहान के नाम की बनवाई है। कल से वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। और वैसे भी साहिर तो आपका कारोबार संभाल ही रहा है ना। क्या कर रही हैं आप अम्मी? नहीं 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 अम्मी, अम्मी अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? अम्मी क्या कर रही हैं आप? अम्मी अच्छा रोके ना इनको। अम्मी क्या कर रही हैं यार? अरे प्लीज़ देखें। थैंक यू मैडम, इट्स डन। एक सेकंड किधर जा? ये क्या किया आपने? मेरा सारा कारोबार आपने फरहान के नाम पे कर दिया। उसको तो हम घर से निकाल चुके हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। आप समझ ऐसा अम्मी की ना तबीयत नहीं ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही हैं। आप क्या कर रही हैं अम्मी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और जो भी फैसला मैंने किया है ना, बहुत सोच समझ कर किया है, और मेरा ये फैसला बदलेगा नहीं। और इसकी वजह भी बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। जो मुझे सही लगा मैंने वो कर दिया। खाना ठंडा हो रहा है, बाहर आ जाइए। अम्मी 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 हम क्या किया है तुम्हारी अम्मी ने? समझ ऐसा इलाज उनका चल रहा है बट क्लियरली इट्स नॉट वर्किंग। अरे भाई, इलाज तो चलता रहेगा ना, मगर हमारा कारोबार बैठ जाएगा कुछ ही दिनों में।
फरहान के हाथ लग गया है। खैर तुम अपनी अम्मी का इलाज कराते रहो, मैं वकील से बात करता हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कैसा है? रिलैक्स। हम यहाँ पे सब कुछ क्यों कर रही? क्या मिल रहा है आपको ये सब कुछ करके? सुकून, चैन। वारिस हूँ अपने बाप का। जब वो व्हील चेयर पे गए थे तो मैंने मेहनत करके इस कंपनी को खड़ा किया था, उसके पैरों पे फरहान ने नहीं। आपने एक लम्हे में सब कुछ उस फरहान को दे दिया। तुम्हारे मुंह से ना बाप का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। जब बाप मरा था ना तो तुम्हारी आंख में एक आंसू तक नहीं आया था। उनके मरने की तो बात छोड़ो, उनके मरने से पहले उनकी आंखों में जो आंसू तुम्हारी वजह से आए थे ना, उस पर तुम क्यों नहीं मर गए? सच बोलो, तकलीफ तो अभी भी हो रही है, लेकिन उससे कम जब तुम सच का लिबादा ओढ़कर ना झूठ बोलते हो। आपका बेटा मैं हूं, वो नहीं है। नजर क्यों नहीं आता हुआ आपको? मेरी मेरी उम्र भर की कमाई है, मैं आपको ऐसे पानी नहीं पहनने दूंगा। इस पे आप प्लीज अपना फैसला बदलें, आपको बदलना होगा अपना फैसला। नहीं, फैसला तो नहीं बदलूंगी, मरकर अल्लाह को मुंह दिखाना है। मुझे देखी तो गेट आउट। जो देख रही सही अम्मी। आई सेड गेट आउट। ठीक है, हाँ, मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। अगर वजन मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो तो तुम जा चुके हो।